नाज़रीन, पूरे दिन में 3 ऐसे वक्त होते हैं जिनमें कोई भी नमाज, चाहे अदा हो या क़ज़ा हो, फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफिल हो, या कुरान पाक की तिलावत करना, सजदे तिलावत करना, ये सारी चीज़ें करना नाजायज़ है। आज मैं आपको उन तीनों वक्तों के बारे में काफ़ी तफसील से बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, नमाज पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। तीसरे पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि हर नमाज को उनके वक्तों पर तो अदा ही करना चाहिए, लेकिन हर नमाज का एक ऐसा वक्त होता है कि अगर आप उस वक्त में उस नमाज को अदा करते हैं तो और ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा और हज़ारों लाखों फ़ायदे आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको हदीस पाक की रोशनी में बताया था। आज के इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे दिन में 3 वक्त ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ना है, ना ही तो कुरान पाक की तिलावत करना है। पहले मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरह से मसला समझ में आए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला सनाबही रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज शैतान के सींग के साथ तुलू करता है, जब बुलंद हो जाता है तो शैतान उससे जुदा हो जाता है। फिर जब सूरज सर के सीध पर आता है, यानी बीचों बीच आसमान में जब सूरज आ जाता है, तो फिर से शैतान उसके करीब हो जाता है, और जब सूरज ढल जाता है तो वो उसके पास से हट जाता है। फिर जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है तो शैतान दोबारा उससे करीब हो जाता है, और जब सूरज डूब जाता है तो फिर शैतान उससे जुदा हो जाता है। तो इन 3 वक्तों में नमाज ना पढ़ो। नाज़रीन, आपने इस हदीस पाक को अगर काफ़ी गौर से सुना होगा तो 2 बातें तो बिल्कुल वाज़े और क्लियर हैं। नंबर 1 कि हमें इन 3 वक्तों में नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह भी हमें बता दी है। तो ये 3 वक्त होते हैं जिनमें हमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत नहीं करना है। अगर हम कुरान पाक की तिलावत कर चुके हैं और आयत सजदा हमने तिलावत की, तो वो सजदा तिलावत भी नहीं कर सकते हैं, क़ज़ा अदा कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो 3 वक्त कौन कौन से हैं। नंबर 1 तुलुए आफ्ताब, नंबर 2 इस्तिवाए आफ्ताब, नंबर 3 गुरूब आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब मतलब जब सूरज की पहली किरण निकलती है उसी वक्त फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है, और वहाँ से लेकर सूरज जो निकलता है वहाँ से लेकर 20 मिनट तक आपको कोई भी नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत नहीं करना है। दोबारा सुन लो, तुलुए आफ्ताब का मतलब होता है कि जब सूरज निकलता है तो वहाँ से लेकर 20 मिनट तक आपको कोई भी नमाज या कुरान पाक की तिलावत नहीं करना है। दूसरा वक्त इस्तिवाए शम्स, इस्तिवाए आफ्ताब, यानी जब सूरज बीचों बीच आसमान में आ जाता है, और उसकी पहचान यह है कि अगर आप कोई चीज़ ज़मीन पर रखेंगे, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है, अगर आप इसको ज़मीन में रखेंगे तो इसका साया ना तो इस तरफ जाएगा ना ही इस तरफ जाएगा, बल्कि बिल्कुल बीचों बीच एकदम नीचे चला जाएगा, इसके नीचे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब सूरज उस वक्त बिल्कुल बीच आसमान में आ गया है, सर पर आ गया है, जिसे काफ़ी लोग कहते हैं ना कि सूरज बिल्कुल सर पर आ गया है। इस वक्त को शरीयत में निस्फुन नहार शरई कहा जाता है, ज़हवाए कुबरा कहा जाता है, और आम तौर पर लोग उसे ज़वाल का वक्त कहते हैं। आपने सुना होगा कि ज़वाल के वक्त तो कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, ज़वाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, आपने भी ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा। तो जब सूरज बिल्कुल सेंटर में आ जाए, बिल्कुल आसमान के बीचों बीच में आ जाए, तो उस वक्त से लेकर 20 मिनट तक आपको कोई भी नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान पाक नहीं पढ़ना है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि तुलुए आफ्ताब कब होता है, इस्तिवाए शम्स कब होता है, यानी सूरज बीचों बीच में कब आ जाता है आसमान के, और सूरज डूबता कब है? तो ये आप मस्जिद में जाकर पता कर सकते हैं, ये काफ़ी आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। तो इन दोनों वक्तों में आपको कोई भी नमाज नहीं पढ़ना है।
اب تیسرا وقت جو ہوتا ہے وہ غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈوبتا ہے۔ جب سورج ڈوبتا ہے یہ بھی 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، نہ ہی تو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ تو پورے دن میں 60 منٹ ایسے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، کوئی بھی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت نہیں کرنا ہے، نہ ہی تو سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے مجھ سے سوال کریں گے بھائی پھر ان وقتوں میں کرنا کیا چاہیے، کیا چپ چاپ بیٹھے رہیں؟ تو نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ان وقتوں میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، کلمہ طیب پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اور بھی جو ذکر ہوتے ہیں خاص کر درود پاک وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہو، بلکہ پڑھنا ہی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پورے وقت میں 3 ایسے وقت ہوتے ہیں جن میں ہمیں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔